अस्सलाम वालेकुम। खबरें हमारे चारों तरफ हैं, ये हम पर असरअंदाज होती हैं और हम इनके असरात खुद सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि कबूल भी करते हैं। लेकिन इन तमाम खबरों में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके असरात मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम होते हैं। 30 मिनट उन खबरों और उनके असरात के नाम। मैं हूँ पारस खुर्शीद और आज की हमारी पहली खबर है पैमरा रेगुलेशन ड्राफ्ट के हवाले से। वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जमहूरी हुकूमत एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हो और हुदूद व क़यूद हों, जबकि कौमी मफाद, मुल्क की समाजी, मुआशी और मजहबी इक़दार का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब के खिलाफ चौधरी निसार अली खान का कहना है कि ये ड्राफ्ट मीडिया पर कंट्रोल की हुकूमती सोच है और ये सोच खतरनाक है। इस पर पार्लियामेंट में एहतजाज किया जाएगा। पैमरा रेगुलेशन ड्राफ्ट के लिए हुकूमती सोच खतरनाक है या नहीं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुखालफत की वजह है क्या, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जी वालेकुम सलाम जी। PMLN की तरफ से पैमरा के रेगुलेशन ड्राफ्ट की मुखालफत की बुनियादी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पारिस, बात यह है कि अब वक्त बड़ा तब्दील हो चुका है और दुनिया भर में मीडिया जो है एक आज़ाद हैसियत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे मुल्क में भी पिछले 8-10 साल से जब सेटेलाइट सिस्टम शुरू हुआ है, मीडिया हमारा जो है एक तो बढ़ बहुत गया है, उसका हुजूम बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके साथ ही वो अपना किरदार भी अदा कर रहा है। अच्छा, मीडिया जो है उसमें प्रॉब्लम बाज़ औक़ात आते हैं, हर चीज़ तो कोई भी परफेक्ट नहीं होती, मीडिया में भी बहुत सारे काम अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होते। लेकिन बात यह है कि चूँकि ये ट्रांजिशन पीरियड है मीडिया का, इसलिए हम ये समझते हैं कि मीडिया को अपना काम करने दिया जाए और मीडिया में अगर कुछ खराबियां हैं तो वो मीडिया के लोगों को खुद उसे दूर करना चाहिए। क्या ये मुखालफत की वजह ये तो नहीं है, आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इस मुखालफत की वजह ये तो नहीं है कि ये ड्राफ्ट हुकूमत ला रही है? देखें, बात यह है कि हुकूमत के हमने हर ड्राफ्ट की मुखालफत नहीं की, हमने 18वीं तरमीम में हुकूमत की हिमायत की है। 20वीं तरमीम जो है उसमें भी हमारी चीज़ें जो मुस्बत कॉरपोरेट हुई, आज़ाद इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट, तो हमने उसकी हिमायत की है। हमारा रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है। हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत देखना चाहते हैं और मीडिया चूँकि एक रियासत के सुतून की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है, तो माजी में बहुत सारे उल्टे सीधे काम हुए हैं, अगर अयूब खान के दौर से शुरू हो जाए मीडिया के साथ भी, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज लोग जानना चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, दुनिया भर में हो क्या रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि मीडिया एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है और मीडिया का एहतसाब जो है खुद मीडिया के लोगों ही को करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। खान साहब, आपके दौरे हुकूमत में भी तो एक दफ़ा एक बड़े अखबार पे पाबंदी लगाई गई थी और उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब, उनका एक बयान है, वो भी अभी उसके हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगी, वो भी हुकूमत में मौजूद थे उस वक्त ये आज़ादी इजहार राय की फिक्र नहीं थी? उस वक्त कहाँ गई थी ये? देखें, बात यह है कि ये ऐसा ज़रूर एक अखबार से प्रॉब्लम हुआ था, कोई इश्तिहारों का मसला था या कोई बिल जो है वो टैक्स का भी इशूज़ थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माजी में उल्टे सीधे काम हुए हैं, इसकी को बुनियाद बना के अब आइंदा का लाया अमल तो अख्तियार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे उसी दौर में, सुन लीजिए, हमारे उसी दौर में कौमी असम्बली और सेनेट की कारकर्दगी पहली दफ़ा डायरेक्ट दिखाई गई है, जिसमें हर एक को हर बात कहने की इजाज़त थी और अपोजिशन खुल के हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती थी। ये भी उसी दौर में हुआ था। तो हम होता यह है कि एवोल्यूशन प्रोसेस में सीखते हैं चीज़ों से। आज का दौर बड़ा यकसर मुख्तलिफ है जो मीडिया का दौर है। मीडिया के पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है। जी। चौधरी निसार अली खान का कहना यह है कि हुकूमत की जानिब से ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो हुकूमती करप्शन है वो सामने ना आ सके, उसको सामने ना लाया जा सके। अगर ये बात ठीक है तो आप समझते हैं कि हुकूमत ये ज़ाब्ता अखलाक जो बना रही है, ये लाना चाह रही है इसलिए कि इलेक्शन करीब है? जी, बात यही है। देखें, अगर तो उन्होंने कोई बाकायदा नीयत, मुस्बत नीयत के साथ कोई तब्दीलियां करनी होती तो ये अपनी हुकूमत के पहले साल में करना चाहिए था। अब जब क्या इलेक्शन ईयर है
तो लोगों के जहनों में ये तहफ़्फ़ुज़ात और शकूक व शुबात पैदा होना जो है फितरी अमर है कि ये शायद नहीं चाहते कि मीडिया, हालांकि मीडिया आज़ाद है, क्योंकि मीडिया किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर तो नहीं करता, लेकिन अगर कुछ हो रहा है उसके इर्द गिर्द हम पे भी तनकीद होती है, पंजाब हुकूमत पे भी तनकीद होती है, फेडरल गवर्नमेंट पे भी होती है। लेकिन हो सकता है कि उनकी नीयत ये हो कि आइंदा इलेक्शन में मीडिया कोई ऐसा किरदार अदा ना कर सके कि जो उनके काले करतूत हैं उनको सामने ला के उनकी सियासी साख जो है। हुकूमत ये आप जो बात कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत ये कदम लाना जा रही है कि इलेक्शन करीब है और कोई चीजें सामने ना आ सके। मुखालफत तो आप भी कर रहे हैं, क्या इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि इलेक्शन करीब है? नहीं, हम तो आप ये देखिए कि हम हुकूमत में शामिल हुए थे 4 साल पहले, 15 वजीर से हमने एक ऐसी तारीख रकम की है कि इस मुल्क में आज भी कुछ इत्तेहादी जमातें ऐसी हैं जो 1.5 वजारत के लिए 4 साल से बैठ के जरदारी साहब और इस हुकूमत की करप्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन हमारे साथ जो माहदे थे अदलिया की बहाली का ख़ास तौर से, जब उससे उन्होंने इनराफ़ किया तो हमने छोड़ दिया था और उसके बाद से हम मुस्तकिल तनकीद कर रहे हैं। हमने लॉन्ग मार्च भी किया था, हमने पंजाब की हुकूमत भी गंवाई थी एक स्टेज पे। तो हमारा इस वजह से नहीं है कि वो, हम तो 4 साल से यही काम कर रहे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है, तनकीद करना अपोजिशन का फ़र्ज़ है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। ठीक है, मीडिया की आज़ादी पे हम बात करें, आपके ख्याल में ये जो आज़ाद मीडिया है ये आइंदा आने वाले इलेक्शन, जिसकी अब बहुत बात की जा रही है, जो कि कुछ महीनों के बाद मुतवक्के हैं, तो आने वाले इलेक्शंस और उसके जो रिजल्ट्स हैं, आप समझते हैं उस पर असरअंदाज हो सकता है? देखें, मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर मीडिया नेगेटिव रोल किसी के लिए भी प्ले करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है, मुस्बत भी करना चाहे तो भी कर सकता है, और गैर जानिबदार रह के भी करे तो वो सबसे अच्छा रोल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के मीडिया से कि आइंदा इलेक्शन में वो एक गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेगा, और अगर वो गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेगा तो उससे मीडिया की साख में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ठीक, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपने कहा कि मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। अभी बाई इलेक्शंस में भी आपने देखा कि और अवाम ने भी थप्पड़, चांटे, बोगस वोट्स, फायरिंग, सब कुछ देखा, और ये सब कुछ किसने दिखाया मुशाहिदुल्लाह खान साहब? ये सब कुछ दिखाया मीडिया ने। तो आपको लगता है कि ये जो मीडिया जो है वो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी कर रहा है या आईना दिखा रहा है? नहीं, इस इलेक्शन में जो अभी बाई इलेक्शन हुए, मैं ये समझता हूँ इसमें आईना दिखाया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे काम हुए हैं जो माजी में भी होते रहते थे। बदकिस्मती से ये हमारा जो है कल्चर बन गया है कि हम हवाई फायरिंगें करके अपनी बहादुरी का और अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जो किसी भी महज़ब माशरे में काबिल कबूल नहीं होता। इसी तरह से वो जो सिंध में आपने दिखाया, एक हमारी जो वहीदा शाह हैं जो कैंडिडेट थी, उन्होंने जिस तरह से पोलिंग स्टाफ के ऊपर तशद्दुद किया है, उसकी माजी में नज़ीर मेरी कम अज़ कम मेरे सामने तो नहीं है। भी हुई थी, तो ये सारा कुछ PMLN के नुमाइंदे जीते थे, वहाँ पर भी काफ़ी हवाई फायरिंग हुई थी। राना सनाउल्लाह साहब से भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा वज़ीर आला साहब ने इक़दामात उठाने की बात कर दी है। तो ये तो हर जगह ही हो रहा था, सिर्फ वहीदा शाह साहिबा की बात नहीं है। जहाँ भी बाई इलेक्शंस हुए हमने उनको कवर किया तो हम यही देख रहे थे, कहीं पे हवाई फायरिंग हो रही है, मर्दान में भी हो रही थी, मुल्तान में भी हो रही थी। तो ये तो तमाम चीज़ें सामने हैं। अभी आपने बात की कि ये आईना है, ये आईना है, और अभी सब इस पे खुश भी हैं, इसको पसंद भी कर रहे हैं, मीडिया की आज़ादी की बात भी कर रहे हैं। इसलिए तो नहीं कि ये सिर्फ हुकूमती जमात के लिए आईना है। कल को मुशाहिदुल्लाह खान साहब अगर ये आईने का रुख आपकी तरफ हो गया तो फिर क्या आप भी कोई नया पैमरा रेगुलेशन ड्राफ्ट लेकर आएंगे? देखें, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, पहली बात जो आपने शुरू में की थी कि हवाई फायरिंग हुई, बिल्कुल हुई, जिसका हमें अफसोस है, हमें कोई खुशी नहीं है, या हमें बल्कि माजरत करनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये कल्चर बन गया। अब तो शादियों में भी आप देखें कि लोग फायरिंग करते हैं और बच्चे मर जाते हैं वहाँ पे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर कंट्रोल जो है खुद से ही इखलाकी तौर पे किया जा सकता है। जहाँ तक वहीदा शाह का मामला है वो यकसर मुख्तलिफ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि पोलिंग, एक औरत एक पोलिंग के अमले पे जो औरत है उस पर तशद्दुद कर रही है। और जहाँ तक तीसरी, ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे बताएं, कल को इस आईने का रुख आपकी तरफ हो गया तो आप तो ऐसी कोई कदम नहीं उठाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगे, कोई रेगुलेशन ड्राफ्ट तो नहीं लेकर आएंगे नया पैमरा का?
देखें, क्या आप समझती नहीं है कि आईने का रुख आज भी हमारी तरफ है? क्या पिछले 4 साल में कोई हमें हरा हरा दिखाया है? मीडिया ने हमारा हर जगह एहतसाब किया है, चाहे अपोजिशन के किरदार के हवाले से हो या पंजाब हुकूमत के किरदार के हवाले से हो, तो मीडिया ने हमें कहीं स्पेयर नहीं किया, बल्कि जहाँ वो समझती थी उन्होंने बाज़ औक़ात जायज़ नाजायज़ हद तक भी हमारे ऊपर किए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, एक आखिरी सवाल मुझे बता दें कि खास तौर पे ये तंज़ो मिज़ा के जो मबनी प्रोग्राम है, तंज़ो मिज़ा पर मबनी प्रोग्राम, इन पर हुकूमत की खास वो उन्होंने उस पर नज़र रखी हुई है और कहा जा रहा है कि रेगुलेशन ड्राफ्ट के बाद पैमरा इस पर खुसूसी तवज्जो देगा, यानी कि इनको सेंसर किया जाएगा। मुझे ये बता दें कि तंज़ो मिज़ा के प्रोग्राम से हुकूमत को क्या मसला है? क्या इसमें ज़्यादा सच और सही दिखा दिया जाता है और बता दिया जाता है? देखें, वैसे तो इन तंज़ो मिज़ा के प्रोग्राम करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि यह हुकूमत खुद ही मस्खरों की हुकूमत है। इनको अगर सिर्फ हुकूमत को दिखा दिया करें तो ये भी तंज़ो मिज़ा के ही प्रोग्राम हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के लोग जो हैं उन्हें तफरीह की भी ज़रूरत होती है, और अगर तंज़ो मिज़ा के प्रोग्राम में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी की ज़ात को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस बात का ख्याल करें। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम अच्छे हैं, हम तो खुशी से देखते हैं उसको और हम तफरीह भी लेते हैं, मज़ा भी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है, PMLN के सीनियर रहनुमा, हमसे बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा 30 मिनट।